रूफ निकल गई है पूरी। बहुत लंबा चक्कर काटने के बाद अभी वापस आई हूँ। ये हमारा फर्स्ट स्टेशन था एंड पार्किंग वगैरह आपको इजीली मिल जाती है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का दिन शुरू हो चुका है। आज हमारा कौन सा दिन है? संडे है। आज संडे का दिन है आज और बहुत ज्यादा विंडी वेदर हो रहा है। मौसम इतना टेरेबल हो रहा है, इतना वाइल्ड हो रहा है ना कि बाहर जाने की तो हिम्मत ही नहीं है। दूसरी हमारी अपडेट आज की ये है कि पीछे आप लोग देख सकते हैं रूफ निकल गई है पूरी। ऊपर से सारा इन्होंने ब्लैक वाला निकाल दी थैली जो भी थी ये निकालनी पड़ी क्योंकि वो एक दो जगह हुक से जो है वो फट गई थी। हाँ। मतलब फटने से मुराद के अब ज्यादा वो हो रहे थे। देखो जैसे ही फट गई थी इस जगह से तो ऐसा होता कि निकल जाती है, मतलब हवा से वो मतलब कहीं और जाती है और फिर वो कहीं और नुकसान कर सकती थी, किसी गाड़ी के ऊपर आ सकती थी रोड पे जाके। तो इसलिए हम लोगों ने फ्रेशर ने कहा कि यार निकाल ही देते हैं, अच्छा लगेगा इससे पहले कि बेकार में नुकसान हो जाए इसका, क्योंकि ये बाद में कभी क्या पता काम आ जाए। हम लोग लास्ट नाइट ही आए थे वापस बर्थडे सेलिब्रेट करके बच्चियों की। बहुत मजा आया था माशाल्लाह से, मगर उसके बाद इतनी थकन हो गई थी तो बस सो गए थे। अच्छा काम पे चले गए थे। मैं तो सो गई थी। 9 बजे हम लोग घर आए। 9:15 बजे 9:30 बजे जो है वो चाय पी, मतलब वो ग्रीन टी पी एज यूजुअल जो हम पीते हैं रात में खाने के बाद। और उसके बाद फिर थोड़ी गाड़ी वाड़ी साफ की और फिर निकल गए भाई दीदी ऊपर के ऊपर काम पे निकल गए थे। और मगर मैं तो भाई सो गई थी, मुझे बहुत थकन हो रही थी। मैं गेम खेल रहा था मगर ये आ गई और फिर बोल दिया मैंने कहा अयान से 1 बजे बहुत हो गया, बस सोने की करो। तो बच्चों को जो है वो लिमिटेड रखना चाहिए। कैसे बोला? अयान आ जाओ, सोने का टाइम हो गया, बंद करो। ऐसे बोलती हूँ मैं। ऐसे बोलती हूँ। अब चलते हैं, फटाफट घर की सफाई करते हैं, कुछ नाश्ता वाश्ता करते हैं और उसके बाद आपसे मुलाकात करते हैं। Later that same evening. लोग आज आए हुए हैं बहुत ही ज़रूरी काम से, बिकॉज कोविड अब ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा फैल रहा है और वैसे भी आगे जाके ट्रैवलिंग्स वगैरह कुछ करनी हो, कभी बाहर जाना हो ऑस्ट्रेलिया से, तो ज़रूरी होती हैं ये चीज़ें। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि अयान को वैक्सीनेशन लगवा ली जाए कोविड की। अयान को अभी तक वैक्सीनेशन नहीं लगी थी एंड लास्ट टाइम जब हम पाकिस्तान गए थे ना, आराम से अलाउ कर दिया था, तो उस वक्त इतनी मैंडेटरी नहीं थी। मगर अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे से टाइम गुजर रहा है दिख रहा है कि जो है वो वैक्सीनेशन मैंडेट वगैरह ये सब चीज़ें। तो एनीवे करवाने में कोई हर्ज नहीं है, हमने भी करवाई हुई है, बच्चों को भी करवा ही लेते हैं। तो आज अयान की वैक्सीनेशन डे है और फर्स्ट आज वैक्सीनेशन इसकी लगेगी। तुम एक्साइटेड हो? नहीं एक्साइटेड है क्योंकि अयान को बहुत डर लग रहा है। अयान तुम्हें डर लग रहा है ना? तो वैसे होगा कुछ खास नहीं, बस सुई लगेगी और कुछ होना नहीं। दर्द थोड़ा सा होता है लेकिन सुई जैसा दर्द होगा, चुन्ना सा दर्द होगा। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने करवाई है, हमें मैंडेटरी है करवानी, तो है आहिस्ता आहिस्ता सबको करवानी है। तो आज भी है वो अयान की करवाते हैं। अभी मैं आई हुई हूँ रीजेंट्स पार्क, जो कि हमारे घर से तकरीबन 15-20 मिनट की ड्राइव पे, एंड किसी भी फार्मेसी पे लग जाती है आराम से। बस अपॉइंटमेंट ले लिया था शर ने। बहुत लंबा चक्कर काटने के बाद अभी वापस आई हूँ। अभी रास्ते में आपको कहानी बताती हूँ, बहुत देर लग गई थी। 3 बजे का अपॉइंटमेंट था और अभी 4 बजे पहुंची। और मम्मी का हाथ पकड़ के चलते हैं। लेट्स गो गाइस, आगे चलो। तो ये है ब्यूटीफुल सा हमारा नेबरहुड रीजेंट्स पार्क का। ये जस्ट अनदर सबर्ब इन सिडनी, और मैंने सोचा साथ साथ ही आप लोग को दिखा देती हूँ। हाँ, तो ये है बिजी सा सबर्ब रीजेंट्स पार्क का। बहुत सारी गाड़ियाँ गुजर रही हैं यहाँ पे, खूब रश होता है, शाम में भी दोपहर में भी, हर टाइम पे यहाँ रश होता है। पेडेस्ट्रियन पे चलते हुए जाएंगे। कॉन्सेंट फॉर्म मिला है, अब मैं इसको फिल कर लूँ जल्दी से, ठीक है अयान? तो बच्चों की वैक्सीनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं, जो मैं भूल गई थी बिल्कुल, मैं फटाफट घर से निकल गई थी और फिर अच्छा ने मुझे फ़ोन करके बुलाया वापस घर पे आधे रास्ते से कि यार तुमने वो चीज़ें तो ली ही नहीं और भूल गई। तो मैं वापस गई, इसलिए मुझे देर हो गई थी, बट इट्स ओके, उन्होंने ले लिया अयान को वैक्सीनेशन के लिए। तो हमें जो चीज़ें चाहिए वो होती हैं ब्लू बुक बच्चे की, यानी जो ब्लू बुक आपको बर्थ के टाइम पे बच्चे की मिलती है, वही ब्लू बुक जिसमें इम्यूनाइजेशन का सारा लिखते होंगे। अगर आप वो ले जाओ, मुझे भी पता नहीं उसका एग्जैक्ट यूज़ होगा कि नहीं, बट मैं ले आई हूँ। एंड सेकंड IHI नंबर, अगर आपके बच्चे के पास मेडिकेयर नंबर नहीं है तो IHI नंबर ज़रूर होना चाहिए। इन चीज़ों के साथ आप जो है ना फिर यहाँ पे आना, तो आराम से फार्मेसी पे हो जाता है। डॉक्टर के थ्रू भी करवा सकते हैं, हमने क्लिनिक में पूछा था तो वहाँ से अपॉइंटमेंट लेना पड़ा था। फार्मेसी में जो है वो सेम डे में आपको अपॉइंटमेंट मिल जाता है, तो हम लोग फिर इसलिए यहाँ पे आसानी से आ गए। देखो कितना लंबा वेट होता है, काफ़ी लोग आए हुए हैं यहाँ पे करवाने के लिए, है ना? नहीं, कम लोग हैं, कम। अयान की फर्स्ट वैक्सीनेशन आफ्टर सो लॉन्ग। छोटा सा था अयान जब हुई थी लास्ट वाली, अब कोविड-19 की फर्स्ट है। Are you sure, अयान?
You can do it on the left as well if you want. Yeah. Okay. So you do on the right? Left. Left, yeah, Okay. because he works with the right side, so I think it's better he do it Yeah, with it's better left. to do Yeah. on your- So it's gonna be a really quick prick, okay? You had a needle before, Ayan? Yeah? Okay. So do you want to put your left arm in here to turn your chair around? Yes. It's okay. It's gonna be really quick. It's okay? very easy, okay? And then Don't you worry. can have a lollipop as well. Really quick. So you look at mom or your brother. You can look at the camera. Boy, Oh, all done. easy. You're very, very brave. All done. Can you hold this one for me, Ayan? Can you hold it for me? Good boy. I'll just put a tape on that and we're done. Okay, cool. Say thank you. That wasn't so bad, was it? Was it easy, Ayan? No. It wasn't easy? You did really well. Now you can get your free lollipop. One for you and one for your brother. Say thank you. Yay. That's good. Thank you. You're welcome. Alright, thank you so much for your help. Alright, Mom. So अभी क्या फील हो रहा है? थोड़ा सा दर्द. थोड़ा दर्द हो रहा है. 10 मिनट्स का वेट है, वेट कर लेते हैं फिर निकलते हैं, ठीक है? ब्लू बुक की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी, उन्होंने हमसे नहीं पूछा ब्लू बुक के बारे में, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग ब्लू बुक जो होती है ना इस तरह की ऐसी, ये ज़रूर लेके चले जाएं जस्ट इन केस कि कोई फार्मेसी मांग ले, जिस क्लिनिक में आप जा रहे हैं, क्या पता उनकी रिक्वायरमेंट ऐसी हो. मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा सा रीजेंट्स पार्क का मोहल्ला दिखा दें, और हम लोग जो है वो बस जा रहे हैं. थोड़ा 10 मिनट का वेट था, तो मैंने कहा कि चलो थोड़ा मोहल्ले में घूम लेते हैं, उसके बाद फिर बाहर निकलेंगे आगे की तरफ. देखो यहाँ पे भी कोविड-19 वैक्सीनेशन क्लिनिक है, यहाँ पे भी कुछ हो रहा है. अच्छा जी, यहाँ पे बड़ी अच्छी दुकानें हैं, अलग अलग कॉफ़ी लॉन्च वगैरह सब बने हुए हैं. यहाँ पे वेजिटेबल्स की, फ्रूट्स वगैरह की दुकानें हैं बहुत अच्छी. एंड इस मोहल्ले से ना बहुत कुछ हमारी यादें जुड़ी हुई हैं. हम लोग यहाँ पे बहुत पहले जब हम ऑस्ट्रेलिया में 2012 में आए थे ना, तब हम इस मोहल्ले में बहुत आते थे, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट होम था वो बिल्कुल बराबर वाले ही एरिया में था. सबर्ब जो था हमारा बराबर में ही था इससे. जी इस एरिया में वहाँ पे बर्थडे हुई थी. जी, वहाँ पे बर्थडे भी हुई थी. और यहाँ पे देखो अलग अलग जो चाइनीज़ शॉप्स मुझे बहुत नज़र आती हैं, जो वो शॉप जो चाइनीज़ ने ओन की हुई है ना, उस तरह की शॉप बहुत नज़र आती है यहाँ पे. ऑस्ट्रेलिया में हर मोहल्ला तो ऑलमोस्ट सेम जैसा ही लगता है. और आज का मौसम देखिए कितना अमेजिंग हो रहा है. आज बादल ही बादल हुए हुए गाड़ी वगैरह देख के. और सैफ साहब ने मेरा हाथ फुल ऑन पकड़ा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह. बच्चों का भी ख्याल रखना पड़ता है व्लॉगिंग के साथ साथ. सबवे वगैरह बना हुआ है यहाँ पे, बड़े अच्छा सा प्यारा सा मोहल्ला है. सुकून है इस इलाके में. एंड पार्किंग वगैरह आपको इजीली मिल जाती है यहाँ पे. अगर आप आते हो तो पार्किंग का कोई इशू नहीं होता. 1 फ्री पार्किंग होती है हर जगह, 1 घंटे के लिए पार्क करें. तो हम तो जब भी आए यहाँ पे आराम से पार्किंग मिल गई. गलियों में भी मिल जाती है आराम से पार्किंग. कई जगह पे हाफ फ्री पार्किंग भी है. सामने देखें से वहाँ पे सामने वाली पार्किंग हाफ फ्री पार्किंग है. यहाँ पे अलग अलग रेस्टोरेंट्स वगैरह भी मिलेंगे. पिज़्ज़ा बेकरी वगैरह भी है. ये भी बहुत अच्छा पिज़्ज़ा होता है यहाँ का. तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दैट. सुल्तान कैफ़े. और बाकी मेडिकल सेंटर्स वगैरह अलग अलग मिलेंगे. सामने ही जो आप देख रहे हो राइट साइड पे टैक्सी स्टेशन, ट्रेन स्टेशन है. चलना है ट्रेन स्टेशन, और ट्रेन स्टेशन चल के देखते हैं थोड़ा सा. बिकॉज ये ट्रेन स्टेशन बहुत स्पेशल है. मैं आपको बताती हूँ क्यों. खड़े हो बेटा, मैं आपको बताती हूँ इसकी वजह की. ट्रेन स्टेशन जो सामने रीजेंट्स पार्क का स्टेशन है, वाई इट्स सो इम्पोर्टेंट, इतना स्पेशल स्टेशन है हमारे लिए. और चल के अंदर देखते हैं. तो यहाँ पे हम पेडेस्ट्रियन से चलते हैं. स्पेशली बच्चों के साथ तो हम लाजमी पेडेस्ट्रियन इस्तेमाल करें तो अच्छा रहता है. ये रही मेन स्ट्रीट, एमी स्ट्रीट. यही एक्चुअली रीजेंट्स पार्क की मेन स्ट्रीट, मेन बिजनेस हब जिसको आप कहते हो. यहीं पे सारे के सारे यहाँ पे चीज़ें बनी हुई हैं अलग अलग. लाइब्रेरी भी है यहाँ पे रीजेंट्स पार्क की सामने. इट्स अ गुड लाइब्रेरी. मैं एक दफ़ा आई थी तो बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं यहाँ पे. तो अगर आप लोग रीजेंट्स पार्क से हमें देखते हैं, प्लीज़ हमें ज़रूर बताओ कमेंट्स में. रीजेंट्स पार्क, सेफ्टन, चेस्टर हिल वाले लोग. ये पीछे ये जितना भी आप एरिया देख रहे हो ना, दिस इज़ ऑल अबाउट मेमोरीज. मतलब अब तो हम यहाँ पे ऑब्वियसली बिल्कुल भी नहीं आते, लेकिन हम पहले आया करते थे जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी. तो ये स्टेशन रहा पीछे मेरे रीजेंट्स पार्क का स्टेशन. अयान साहब यहाँ पे खड़े हुए हैं. और ये स्टेशन इतना स्पेशल इसलिए है क्योंकि जब हम 2012 में यहाँ पे आए थे ना फर्स्ट टाइम, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेशन था, पहला स्टेशन था कि जहाँ से मैं कॉलेज गई थी. और हम लोग जाया करते थे हमेशा रीजेंट्स पार्क के स्टेशन से. 2012 में ना रीजेंट्स पार्क स्टेशन बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट था. उसकी वजह ये थी क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेन सिटी से चली जाया करती थी. अब आई थिंक यहाँ से डायरेक्ट ट्रेन सिटी में जाती है, लेकिन वो बहुत लंबा स्टॉप्स करके जाती है, और एक और जाती है जो लिटकम से होकर भी जाती है. तो इसलिए जो है वो इतना कन्वीनियंट रहा नहीं, हम इसलिए यहाँ पे आते भी नहीं ज़्यादा. बट अदरवाइज़ वैसे ये स्टेशन जो है वो उस ज़माने का बहुत पॉपुलर स्टेशन था. लोग आते थे खूब. यहाँ पे जो है वो बहुत, मतलब सारी की सारी सड़कें ना मुझे वही टाइम याद दिलानी है. वाकई बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके. यहाँ पे टैप ऑन टैप ऑफ वगैरह करते हैं. ओपल कार्ड
और फिर उसके बाद यहाँ अंदर चलते हैं। ऑब्वियसली नहीं, मुझे तो कहीं नहीं जाना, हमें तो घर पे ही जाना है अब, तो अभी हम कुछ नहीं करने वाले। बट ये देखो, दिस इज हाउ द स्टेशन लुक्स लाइक। रोड बहुत ही प्यारा सा स्टेशन लग रहा है, खामोश खामोश स्टेशन है, पीसफुल स्टेशन है। आज बिल्कुल भी लोग नहीं आए यार यहाँ पे, है ना, सन्नाटा हुआ है पूरे स्टेशन में। बहुत स्टीप है। हाँ, उसी की वजह मैंने आपको जैसे बताई कि यहाँ पे चूँकि इतनी डायरेक्ट ट्रेन सिटी की जाती नहीं है, और आज बारिश भी हो रही है, हालांकि वर्किंग डे है यानी इस वक्त, और इस वक्त वापसी का टाइम है। कुछ लोग आ रहे हैं वापस, मगर ज़्यादा रश नहीं है। तो यहाँ से एमी स्ट्रीट का जो है वो एंट्री जब होती है स्टेशन से, तो ये हम सीधे सीधे चलते चले जाते हैं, और फिर एग्जिट होता है इसका पार्क रोड पे। यहाँ पे लिफ्ट प्लेटफॉर्म्स वगैरह जाने के लिए बनी हुई हैं, बहुत ईजी एक्सेसिबल है ये। एंड जब आप इसके बिल्कुल पार्क करके आगे जाते हो, तो पार्क रोड पे आते हैं आप लोग। और ये भी बहुत ज़्यादा बिजी रोड है, ये देखें सामने से कितना ट्रैफिक आ रहा है यहाँ से। ये सारा एरिया जहाँ से फिर वो गिलफर्ड वगैरह जो हमारे एरियाज हैं वो सारे जाके मिलते हैं, और बहुत ही जो है वो मज़ेदार सा इस वक्त मौसम हो रहा है। आज बारिश हो रही है ना, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, पेडेस्ट्रियंस हैं, बहुत अमेजिंग लग रहा है। चलो भाई वापसी की तरफ चलते हैं अपनी गाड़ी में। एंड अच्छा लगा होगा आपको ये मोहल्ला देख के, आई एम प्रीटी श्योर। तो आप लोगों में से जो लोग रीजेंट्स पार्क से देखते हैं हमें बताएं ज़रूर कमेंट्स में, बहुत अच्छा लगेगा। वाह, और आप लोग सोच रहे होंगे जो मैं बात कर रही हूँ इतनी सांस फूल रही है, उसकी वजह ये क्योंकि अभी मैं भागी हूँ बहुत ज़ोर से, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो गई थी। तो अब छत के नीचे आए, पिज़्ज़ा शॉप भी है, बड़ी मज़ेदार मस्त माहौल हो रहा है इस सफर में।